जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न, भाई आपके लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है। बहुत ध्यान से रखना है और अपने को बहुत एग्रेसिव एक्टिव होकर सारे काम निपटा लेने हैं। जो कुछ भी चीजें पेंडिंग है उनको फटाफट निपटाना है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। लेकिन भाई देखो, ध्यान रखना, एक तरफ राहु और केतु जहां आपको आपके चार्ट को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, और आपको राहु सूर्य यहाँ बैठ के रिकॉग्निशन दे रहे हैं। शुक्र बुध आपको प्लीजेंट कैरेक्टर दे रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़े चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन भाई ध्यान रखने की बात है, राहु सूर्य इस वीक में बहुत क्लोज हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। कहीं मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे नेगेटिव इफेक्ट ना आए, आपको संभालना पड़ेगा। तो ग्रह तो आपको दे रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही सब ग्रहों पे छोड़ दें, तो थोड़ा ध्यान रखिए। सूर्य आपको, बुध आपको पैसा दे रहे हैं। फिर इस वीक में बुध जो है वक्री भी हो रहे हैं 26 तारीख से, तो वो पैसा देंगे आपको। दूसरी बात, चंद्रमा मेष वृष मिथुन कर्क में चल रहे हैं, भाग्य में, दशम में, एकादश में और द्वादश भाव में चल रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो पिछले वीक में जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को राहु केतु मंगल शनि के कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ देते आ रहे हैं, वो यहाँ पर अब एग्जीक्यूट होता दिखाई दे रहा है। तो दशम भाव का लॉर्ड यहाँ पर है, तो प्रोफेशनल चेंज बेटर मायने में। वर्क स्ट्रेस हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है काम काज के अंदर, लेकिन वर्क स्ट्रेस होना एक अच्छा साइन है। जिनकी भी जन्म पत्री थोड़ी स्ट्रांग है उनको रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन जिनकी नहीं भी है उनको भी रिजल्ट मिल रहे हैं। इस वीक में राहु सूर्य बहुत क्लोज हैं, शुक्र बुध बहुत क्लोज हैं। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जिनकी जन्म पत्री कमजोर है वो ध्यान रखें, नौकरी वोकरी जाने का इनका थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। या बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप में कोई इरिटेशन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो खिल बिगड़ जाएगा। बाकी फाइनेंस आ रहा है, वक्री बुध जब होंगे तो पैसा देंगे आपको। तब ये हुआ, तो यहाँ पर राहु सूर्य बैठ के आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, और शुक्र बुध आपकी प्लीजेंट आपको एटीट्यूड दे रहे हैं, प्लीजेंट कैरेक्टर दे रहे हैं, बिजनेस में, प्रोफेशन में, इनमें फायदा दे रहे हैं। तो ये बात हो गई। पंचम भाव पर गुरु शनि की दृष्टि बुद्धि को एक्टिव बना रहे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे हो गए, मानसिक काम करने वाले हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, प्लानर्स हो गए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है। वो लोग अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जो लोग सिंह राशि और सिंह लग्न वाले पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। फटाफट पूरी करें, जून के महीने तक खत्म कर दें इस काम को, कोशिश यही करें। गुरु वक्री है यहाँ पे, थोड़े दिनों में मार्गी हो जाएंगे, मार्च के अंदर, 12 मार्च के बाद और अच्छे बेटर रिजल्ट आने लगेंगे। अष्टम का शनि थोड़ा सा आलसी बनाता है भाई, ध्यान रखने की जरूरत है। लीवर पे इफेक्ट देता है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु सूर्य खाने का शौकीन बनाता है। तो आप खाने के शौकीन है, पेट खराब होने की संभावना, ध्यान रखना है। और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर मैंने आपको बताई दिया। असल में राहु केतु की क्या बात करें, बहुत सारे बहुत कमाल के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाइए 23 तारीख को, जैसे चंद्रमा है मेष राशि में, तो भाई मेष का चंद्रमा सबसे पहले भरणी नक्षत्र में है, तो इसलिए आपको शाम को 4:30 बजे तक थोड़ा ध्यान रखना है और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं, ठीक है ना। ट्रैवल प्रोन है, ट्रैवल करा सकते हैं। एसेट लिक्विडेशन हो गया और कुछ भी होगा उसके लिए ध्यान रखें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, एक दोबारा सोचना पड़ सकता है। और फिर 23 तारीख को ही दिन में खास बात क्या हो रही है कि मंगल कुंभ राशि में आ गए साहब। मंगल जो काफी समय मकर राशि में थे, उच्च की राशि में थे, मंगल आ गए। अब दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। एक तरफ तो मंगल यहाँ पर उच्च राशि में थे, लेकिन अब मंगल इफेक्टिव पोजीशन में है। बड़ा फर्क है इस चीज में। मंगल योग कारक हैं, सूर्य मंगल के साथ में अस्त हैं, लेकिन सूर्य मंगल के साथ और राहु के साथ बैठ करके एक्टिव बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो प्रोफेशनल 4th हाउस आपके एसेट का हो गया, लोकेशन का हो गया, कंफर्ट्स का हो गया। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में आपकी मीटिंग्स होना, आपके बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में आपके टाई अप्स होना, इसकी पोजीशन बनती दिखाई दे रही है। नौकरी के अंदर भी हैं या बिजनेस के अंदर हैं, सावधानी रखते हुए नई तरफ बढ़िए, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। मंगल शुक्र हो गए, बुध मंगल, मंगल सूर्य थोड़ा एग्रेशन देता है, हालांकि अस्त है मंगल, फिर भी एक एग्रेसिव कैरेक्टर बनता है। तो आपके एसेट को लेके आपके भाग्य में उन्नति कर रहे हैं मंगल, प्रोफेशन को बहुत अच्छा बना रहे हैं।
तो जो लोग नौकरी वोकरी बदलना चाह रहे हैं अपनी जन्म पत्री थोड़ा दिखा लें, अगर अच्छे मूड में छटाक से बदलिए, पैसा बढ़ जाएगा, आप चिंता नहीं करिए, बहुत अच्छा वक्त है। अच्छा ये बात हो गई। फिर इसके बाद में चंद्रमा 23 तारीख को वृषभ में आ गए। वृषभ में चंद्रमा आते ही इसकी दृष्टि शनि पर पड़ी और ये रिडिफाइनिंग मोड स्टार्ट हुआ। मंगल भी दृष्ट है, तो बेसिकली तो ये स्ट्रांग पोजीशन हो गई चंद्रमा की। तो प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रांग है। जिन लोगों का व्यापार या काम विदेश से संबंधित है, विदेश यात्रा हो सकती है, जाना पड़ सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी चीजें जा सकती हैं, प्रॉपर बेटर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, लाइबिलिटीज, एसेट, इनको लेके आप ले सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, इस कॉम्बिनेशन को 3rd हाउस पे इफेक्ट हो रहा है और 12th हाउस पे इफेक्ट हो रहा है और भाग्य भाव पे इफेक्ट हो रहा है। तो भाग्य में उन्नति, 12th हाउस में जाके इन्वेस्टमेंट होना, लग्जरी प्रॉन इन्वेस्टमेंट होना, एसेट की तरफ जाना, दूसरा फॉरेन ट्रेवल होना, और फिर इसके बाद आपके एफर्ट्स, आपके इन पे ध्यान रखने का, भाग्य में वृद्धि होना। तो चंद्रमा जब वृषभ राशि में, मंगल शनि की दृष्टि विदेश से संबंधित जिनका काम है उनके लिए बहुत बेटर है। बाकी प्रोफेशनल पार्ट पे चेंजेस दे सकता है, बेटर वाइज में। अब ये है कि 26 तारीख के बाद से चंद्रमा आ गए मिथुन राशि में। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड हुआ। यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा गुरु के साथ है, तो गुरु चंद्रमा साथ में है, ट्रेवल प्रॉन कैरेक्टर बन रहा है, विचारों में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, कुछ नए सिरे से हटके कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन भी है, कुछ बेटर करने को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन बना हुआ है। 26 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में है। अब ये 26 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में आ गए, आपके लग्नेश वर्गोत्तम में आकर के आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, प्रेस्टीज दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन राहु सूर्य का, मंगल सूर्य का जो कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा इरिटेशन डेवलप कर सकता है। ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसका सबसे बड़ा तरीका पेशेंस बरतिए, सबसे बढ़िया तरीका है। पेशेंस रखेंगे तो चीजें काफी ठीक हो जाएंगी। अच्छा इसके बाद में देखिए 26 तारीख को दिन में 1 बजे बुध वक्री हो रहे हैं, भाई फिर पैसा आ रहा है आपके पास। 26 तारीख को 1 बजे के बाद में आपके पास में अगर बुध का कहीं भी कोई इफेक्ट आपकी जन्म पत्री में, पैसा दे जाएगा। ये बात हो गई। यहां देखेंगे तो राहु सूर्य वर्गोत्तम में है, राहु के नक्षत्र में है, बहुत क्लोज है। शुक्र बुध बहुत क्लोज है। ये कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं सारे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, काम काज, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन बेटर भी है। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन भाई व्यवहार में कॉशियस रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अब आ जाइए 27 तारीख, मंगल वृश्चिक नवांश में आ गए। तो मंगल जो है, जो अभी तुला नवांश में थे, वृश्चिक में आ गए। तो मंगल योग कारक अगर वृश्चिक नवांश में आ गए तो मंगल और अच्छे हो गए, बेटर हो गए, अपने ही नवांश में आ गए। और 28 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ गए। अब आपकी ट्रैवल हो रही है। ये सारा कॉम्बिनेशन उस पर दृष्ट है। कुछ असेट को लेके रिशफल हो रहा है, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं, बेटर हो रहे हैं और ट्रैवल करा रहे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के चार्ट अच्छे मोड में है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।